क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई हमारे दिमाग का 100% हिस्सा अनलॉक कर दे? क्या आपको पता है कि हम हमारे दिमाग का सिर्फ 7 या 8% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी सोया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, उसके बावजूद भी हमने कितने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा सीखने की चीज़ें मिलने वाली है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। आमतौर पर हम हमारे दिमाग का सिर्फ 7 या 8% हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का सिर्फ 10 से 12% हिस्सा इस्तेमाल किया था। उनके ही दम पर हमने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए हैं, और उनकी थ्योरी और उनके आविष्कारों के हिसाब से हमने बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर लिए। जैसे कि आपको पता होगा, एरोप्लेन हवा में उड़ना एक आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। आप आज से 2000, 1000, 3000 साल पहले अगर जाएं तो उड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उनकी थ्योरी पर हमने जो है आज उड़ना सीख लिया है। उसके बाद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी चीज तो है मोबाइल। आप हजारों किलोमीटर दूर अपने किसी रिश्तेदार से मोबाइल फोन पर बात कर सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा आविष्कार नहीं है। आमतौर पर आपको पता होगा कि आपकी क्लास का कोई टॉपर, या अगर आप भी टॉपर रहे हो तो आप कितने ही टॉपर क्यों ना हो, आप अपने दिमाग का मैक्सिमम 7 से 8% ही हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी आप टॉपर है। ऐसा नहीं कि जो टॉपर नहीं है वो इस्तेमाल नहीं करते, वो भी इतना ही करते हैं, लेकिन वो दूसरी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरू से हम कहते हैं कि 1% से लेकर 100, हम बात करते हैं 1%। आमतौर पर 1% दिमाग सिर्फ जानवरों का चलता है। 1% मतलब 1 से 2, 3, 4, 5 इतना ही जानवर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका दिमाग इससे ज्यादा विकसित नहीं है। चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। वजह कोई नहीं जानता, यह सिर्फ प्रकृति जानती है, लेकिन वो अपने दिमाग का ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल नहीं करते। जिसका दिमाग 1 या 2% चलता है, उसका मतलब यह है कि वो बस जिंदा है और खाना पीना रोजमर्रा जैसी चीजें कर लेता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी कभी तो वह अपने खाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाता है। कोई बात नहीं, वह उनकी अपनी जिंदगी है, लेकिन भगवान ने हमें इससे ज्यादा दिमाग दिया है, इसलिए हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कई नई चीजें सीखते हैं। अब आपको एक और हैरानी करने वाली बात बताता हूं मैं। एक ऐसा भी जानवर है जो इंसान से 2 गुना ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है समुद्र में रहने वाली डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करती है। ऐसा नहीं है कि उसे यह 20% यूज करने की जो क्षमता है, इस्तेमाल करने की जो क्षमता है, वो विरासत में यानी कि ईश्वर से यानी कि प्रकृति से मिली है। ऐसा नहीं है, उसने इसको इजाद किया है। कैसे, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इंसान सिर्फ पाना चाहता है, उसे खोने की आदत नहीं है। वह कभी इसके बारे में सोचता भी नहीं है। इंसान सिर्फ सपने देखता है, सपनों में सिर्फ वो अच्छी चीजें देखता है, किसी को पाना, किसी से मिलना, किसी से जुड़ना, या फिर उसको पैसा कमाने का शौक, बहुत सारी चीजें, सिर्फ वह उसको अच्छा ही दिखती है। उसने अपने आप में कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये खो दूंगा तो मेरा क्या होगा। वह सिर्फ हर चीज पाना चाहता है। हमें सिर्फ खोने का डर नहीं, सिर्फ पाने की लालसा रहती है। लेकिन डॉल्फिन समुद्र में बहुत ज्यादा खतरनाक शिकारी होते हैं जो कि उसको शिकार कर सकते हैं। इसलिए डॉल्फिन ने अपने दिमाग को इजाद किया, अपने दिमाग को बढ़ाया। उसने खोने के डर से, इंसान सिर्फ पाने के डर से अपने जो इस्तेमाल किया हुआ दिमाग का हिस्सा भी कम किए जा रहा है। हम मशीनों के अधीन होते जा रहे हैं, लेकिन डॉल्फिन ने ऐसा नहीं किया। डॉल्फिन ने निरंतर अपने आप को, अपने दिमाग को विकसित करना शुरू कर दिया, और अपने बचाव के लिए, अपने आप को खोने के डर से, अपनी जान को खोने के डर से उसने अपने दिमाग को जो है विकसित कर लिया। इस तरह वह अपने दिमाग का सबसे ज्यादा हिस्सा, इंसान में नहीं, अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा इस धरती पर जीवित प्राणियों में इंसान से भी ज्यादा जो है इस्तेमाल कर सकती है डॉल्फिन, 20%। तो दोस्तों, इसीलिए इस खोने के डर से उसने अपने दिमाग का जो है इतना ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल किया। लेकिन हमने सिर्फ 10% में ही काफी सारे आविष्कार कर लिए, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल 20% कर पाते हैं, यानी कि अगर हम 10 से 20 के ऊपर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, आमतौर पर 10% में ही हमने जो है इतने ज्यादा कबाड़े कर रखे हैं। वास्तव में हम अनिश्चितताओं में घुसते जा रहे हैं। इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन वास्तव में इसका कोई आरंभ भी नहीं है। तो फिर भी हम बात करते हैं कि अगर हमारे दिमाग का कोई अनलॉक कर दे 20% हिस्सा, तो हम क्या क्या कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे दिमाग का 20% हिस्सा कंट्रोल हो जाता है,
अनलॉक हो जाता है तो हम सेल्फ कंट्रोल हो जाएंगे। मतलब हमारे बस में हमारी इंद्रियां हो जाएगी। इंद्रियां मतलब हमारे आंखें, हमारे कुछ भी पाने की क्षमता, चाहने की क्षमता, मोह माया, इस तरह की कुछ चीजें। दोस्तों, जब हम 20% हिस्सा अनलॉक करेंगे तो हम सेल्फ हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। हम कुछ भी चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें कुछ खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन नहीं यार, मन नहीं माना, बस खाना चाहते हैं, तो एक लत होती है। सिगरेट पीने वालों के लिए सिगरेट की लत होती है, लेकिन जब उसके दिमाग का हिस्सा 20% चलता है तो उसे किसी चीज की लत नहीं रहेगी। वह अपने आप पर कंट्रोल रहेगा उसका, वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद वह धीरे धीरे कुछ हद तक मेटल को भी कंट्रोल करेगा। मेटल यानी कि आप मान के चलिए कि आपको आपके घर पे कोई बोतल रखी है या कोई पानी का ग्लास रखा है, उसको उठाना है, तो आपको उसके लिए उठकर जाना होता है। लेकिन वास्तव में आपने क्रिश मूवी में देखा होगा, जो ऋतिक रोशन है वो बॉर्नविटा को दूर से अपने हाथ से खींच लेता है। बस वही होता है मेटल कंट्रोल या फिर दूसरी वस्तुओं को कंट्रोल करना। तो इस तरह से वह मेटल को कंट्रोल करने लगेगा। मान लीजिए आपको दरवाजा लगाना है, उसके लिए आपको उठ के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप में 20% हिस्सा है और आप ब्रह्मांड की कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपने दिमाग से उसकर नजर से उसको देखकर फोकस करके गेट दूर से लगा सकते हैं। ये होता है मेटल कंट्रोल। तो दोस्तों, इस चीजों को हम धीरे धीरे कंट्रोल करने लगेंगे 20% पर। उसके बाद एक और चीज होती है, हमें आपको एक और चीज हैरान करने वाली बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान, यूनान और मिस्र के लोग आज से कम 4-5 हजार साल पहले, यानी कि महाभारत के टाइम पर, जो कोशिकाओं का भी नॉलेज रखते थे। जबकि कोशिकाएं हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, लेकिन उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं था। लेकिन उस समय के लोग जो है कोशिकाओं का ज्ञान रखते थे। कोशिकाओं का ज्ञान मतलब अगर हमको कोशिकाओं का ज्ञान चाहिए तो हमको उसके लिए 20% से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना हम नहीं कर सकते। लेकिन ये भी हम कर चुके हैं। इसका मतलब हमारे देश में नहीं, मिस्र और यूनान में भी जो है 20% से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल हो चुका है। आगे हम जानेंगे और भी हैरानी कर देने वाली बात कि इंसान ने 20% के अलावा और क्या क्या कर लिया है। दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मान के चलिए कि अगर आपका दिमाग 20 से ऊपर जा रहा है, उसके बाद आप में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। अब मान के चलिए कि आपका दिमाग जा रहा है 20 से 40%। अगर आपका दिमाग अनलॉक हो गया है 20 से 40% तक आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपको दर्द नहीं होगा। यानी कि अगर आपको किसी ने गोली मार दी, चाकू से चीर-फाड़ कर दिया या फिर कुछ भी हो गया, तो आप दर्द महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तव में दर्द कुछ होता ही नहीं है। ये बस शरीर की एक दुर्बलता है, मन की चंचलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक छोटा सा एग्जांपल देकर। मान लीजिए कि आपका पेट दर्द हो रहा है या फिर सर दर्द हो रहा है, लेकिन अचानक से आपकी उंगली किसी ने आकर काट दी, तो आपको उंगली का दर्द महसूस होगा। आप उसके लिए परेशान हो जाएंगे, आप अपने पेट का दर्द भूल जाएंगे। वास्तव में पेट में तो दर्द हो रहा है, लेकिन वह सब दिमाग वहां नहीं है, अब उंगली में आ गया। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस तरह से जब हम 40 पर पहुंचेंगे तो दर्द नहीं होगा। उसके बाद आपने देखा होगा हम एक लिमिटेड ध्वनि सुन सकते हैं, लिमिटेड आवाज सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी सुनने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। यानी कि हम आम लोगों से 10 से 20 ज्यादा गुना सुन पाएंगे। यानी कि हम अभी सुन सकते हैं, हमारे आसपास 100 मीटर से कोई चिल्ला रहा है तो हम उसको सुन सकते हैं। लेकिन जब हम जो है सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी तो हमारे पास से कम 1 से 2 किलोमीटर दूर कोई अगर बात कर रहा था, हम उसकी बात को आसानी से सुन सकते हैं। उसके बाद पूर्वाभास, हमें पहले ही पूर्वाभास हो जाएगा। जैसे कि सपोज भूकंप आने वाला है या फिर कुछ भी प्राकृतिक आपदा होने वाली। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही जानवर या फिर पक्षी उस जगह से चले जाते हैं जहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, यानी कि उनको पूर्वाभास हो जाता है। तो इसी तरह हमको भी पूर्वाभास हो जाएगा। उसके बाद रोग मुक्त हो जाएगा इंसान, यानी कि हमको बुखार या फिर शरीर में जो भी बीमारियां होती है वो सब नहीं होगी, क्योंकि ये सब मन के विकार होते हैं। वास्तव में हमारा शरीर पे कंट्रोल होगा, मन पे कंट्रोल होगा, इसलिए हम रोग मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद हमें इतनी ज्यादा फीलिंग नहीं रहेगी। हम धीरे धीरे फीलिंग यानी कि एहसास, किसी को हमसे प्यार है हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे हम उन सब चीजों से आगे निकलते जाएंगे। उसके बाद माना कि आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई है या फिर आपने कभी गोली नहीं चलाई है, लेकिन आप एक ही बार में सटीक निशाना लगा देंगे,
तो यह भी अगर आपका 40% इस्तेमाल कर पा रहे हैं दिमाग को, तो आप इस चीज़ को आसानी से कर पाएंगे। आपने कभी ड्राइव नहीं किए, लेकिन आप एक ही बार में अगर कोई आपको बताएगा कि आपको इस तरह से गियर लगाना है, जब क्लच दबाना है, ये करना है, वो करना है, तो आप बस उसने जो बोला आप सुनकर ही गाड़ी चला पाएंगे, वो भी विपरीत दिशा में। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग इतना तेज हो गया है 40%, आप मान के चलिए। यानी कि आम इंसान, एक टॉपर, आपकी जो है आपके क्लास का टॉपर, या कि आप मान के चलिए कि आप सबसे ज़्यादा दिमागदार, सबसे ज़्यादा किसके फैन हैं, उससे भी 10 गुना ज़्यादा, अभी मान के चलिए अपन आगे जाएंगे, 10 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा उसका दिमाग चल रहा है। यानी कि आप उस बंदे के फैन हैं, उसके उससे भी ज़्यादा 5 गुना तेज कोई बंदा है। तो आप सोच सकते हैं 40 गुना में क्या होने वाला है। उसके बाद किसी को भी देखकर हम उसकी बीमारी बता देंगे, उसको टच करके बता देंगे कि भाई आप में ये बीमारी है। तो ये कमाल की चीजें होती है। उसके बाद हम रेडिएशन, नेटवर्क, ये सब देख पाएंगे। जैसे कि आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं, वास्तव में मोबाइल से कहीं ना कहीं एक नेटवर्क मिलके आ रहा है, एक तरंगदैर्घ्य है, उसको हम किसी भी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं देख सकते कि हमारे मोबाइल में नेटवर्क कहीं से आके एक लाइन में लग रहा है, लेकिन वास्तव में वह नेटवर्क है। तो वो हम देख पाएंगे कि हमारे मोबाइल में वह तरंगदैर्घ्य कहाँ से आ रही है। उसके बाद आप मान के चलिए कि हजारों के शोर में कोई आपको चिल्ला रहा है, 50 लोग आपको एक साथ बुला रहे हैं अलग अलग नाम से, या फिर आपको किसी भी तरह बुलाना चाह रहा है अलग अलग भाषा में। तो आप जिस व्यक्ति को चाहें उसकी आवाज से फोकस कर सकते हैं। आपकी शक्ति इस तरह से इजाज हो जाएगी। आप शरीर के अंदर की कोशिकाओं को, जैसे कि हमारे शरीर में रक्त किस तरह से बह रहा है, हम उसको महसूस कर पाएंगे। शरीर की में जब पाचन क्रिया किस तरह से हो रही है, उसको हम फील कर पाएंगे। हम हर भाषा को समझने के लिए हमको महज सिर्फ उस भाषा का नाम याद होना चाहिए। हम किसी भी भाषा को बड़ी ही आसानी से समझने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बचपन की सारी याददाश्त हमें आ जाएगी, बचपन की हमें एक एक बात याद आ जाएगी। जब हम 6 महीने के थे उस टाइम पे हमारे साथ क्या हुआ था, ये सारी बातें हमको याद आ जाएगी। हो सकता है बचपन में हमको किसी ने चिमटी छोड़ी हो, तो उस चिमटी का भी हमको याद आ जाएगा। उसको धीरे धीरे अपने माँ के पेट की सारी बातें याद आने लगती। जब वो माँ के गर्भ में था तब उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने किस तरह के कष्ट वहां पर भुगते हैं। जब कभी उसकी माँ ने कुछ तीखा खा लिया होगा, उस तीखे से वह सहन नहीं कर पाया और उसकी वजह से वह बेहोश कैसे हो गया और फिर होश में आया, और किस तरह से उसने वहां दुख झेले। ये सारी चीजें उसको महसूस होने लगती है और याद आने लगती है। और धीरे धीरे जैसे वह 40 से ऊपर 50-60 तक जाता है, जब दिमाग 50-60% चलने लगता है, तो सुलभ पिछले जन्म की सारी बातें उसको याद आने लगती है। उसके बाद इतना ही नहीं, हवा, ग्रह के घूमने की और आवाज, ये सब उसको सुनाई देने लगती है। हवा महसूस होने लगती है, ग्रह किस तरह से घूम रहे हैं। दोस्तों वास्तव में हमारे ग्रह घूम रहे हैं, यानी कि पृथ्वी उसके अक्ष पर घूम रही है और सूर्य के चक्कर भी काट रही है, लेकिन हमको यह समझ में नहीं आता। लेकिन जब हमारा दिमाग इतना एक्टिव हो जाएगा, यानी कि 60-70% चलने लग जाएगा, तब हमें ग्रह के घूमने की स्थिति, उसकी आवाज, ब्रह्मांड में जो हो रही हलचल है, ये सब महसूस होने लगी। ग्रह किस तरह चक्कर काट रहे हैं, ये सारी चीजें हमको महसूस होने लगेगी। तो आप सोच सकते हैं कितना रोमांचक। लेकिन वास्तव में मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ ऐसा एकदम होने लग जाए तो आप इसको पागलपन, या फिर आप शायद पागल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग इस चीज को समझने के लिए अभी तैयार नहीं है। हम तैयार नहीं है इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने के लिए। तो दोस्तों जब इंसान का दिमाग इस स्टेज पर पहुंचता है तो वह धीरे धीरे ही पहुंचता है। तो उसके लिए, इसीलिए भगवान ने शायद हमको इतना एक्सेस नहीं दिया है। तो जब 60-70 पर पहुंचते तो ब्रह्मांड की सारी हलचल हमें महसूस होने लगती है। शरीर में दौड़ रहा खून हमें महसूस होने लगता है कि हमारे शरीर की रक्त कणिकाएं किस तरह से शरीर में बह रही है। खाना पचने का पूरा क्रिया अंदर जो हो रही है वो महसूस होती है। आपने कभी सोचा है खाना कैसे पचता है? वो सारी चीजें हमें महसूस होने लगती है कि आपके शरीर में खाना किस तरह से पच रहा है। समुद्र की लहरें, सब कुछ जो भी आकाश गंगाओं में रहा घटित हो रहा है, ये सब चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। माँ के दूध का स्वाद तक याद आ जाता है। हम देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है, धरती किस तरह से अपने अंदर सारी क्रियाएं कर रही है। दोस्तों हम धरती के अंदर भी देख पाते हैं और दीवारों के आर पार भी हम देख पाते हैं। जब दिमाग 60 से 70% चल जाता है, छोटे से बड़े हम कैसे हुए, आपने कभी सोचा है क्या? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप 1 मिनट में बड़े हो गए हैं। जैसे कि आप जब छोटे से हैं तो आप 1 या 2 बेंत होंगे, लेकिन आप मान के चलिए जितनी आपकी 30 साल में जो आपकी उम्र है उसमें आप कितने लंबे, कितने बड़े, आपका शरीर
कैसे मोटा पतला, कभी दुबले हुए, कभी मोटे हुए, फिर दुबले हुए, कभी नॉर्मल रहे, किस तरह से हमने जो है इस 30 साल को बिताए हैं, या फिर आप जितने भी साल के हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, माना कि कोई व्यक्ति 30 साल का है, तो 30 साल में आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको जहां तक याद है, हो सकता है आपको 5 साल से याद है, 6 साल से याद है, जब से भी याद है, तो आपने किस तरह से आप धीरे 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 बड़े हुए हैं बचपन से लेके। लेकिन आप मान लीजिए कि आप 1 मिनट में ही इतने बड़े हो गए, तो आप क्या ऐसे ही बड़े हो जाएंगे? आपकी हड्डियां भी साथ में बड़ी हुई है, आपकी बॉडी, आपके फेफड़े, आपका शरीर का एक एक अंग सब कुछ बड़ा हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि वह ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। आप जब बड़े हुए होंगे तो आपको धीरे 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 दर्द भी हो, लेकिन वो दर्द हमें महसूस नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई हमको एकदम खींच के बड़ा कर दे तो कितना दर्द होगा। तो इसी तरह से जब इंसान का दिमाग 70% चलता है तो उसको उसके बड़े होने का एहसास, वह सारी चीजें धीरे धीरे महसूस होने लगती है। उसकी हड्डियों के कड़कड़ाहट की आवाज और हड्डियां बड़े होने की सारी चीजें महसूस होती है। जब दिमाग का इतना हिस्सा काम करने लग जाता है, वह दर्द, वह सारी समझ उसको आने लगती है। लेकिन जब वह 70 से ऊपर पहुंचता है तो आप सोच भी नहीं सकते फिर क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही इंसान का दिमाग 70 से 80 से ऊपर जाता है, 70, 80, 90, मान लीजिए किसी का दिमाग 70 से 90% चल रहा है, फिर वह दूसरे के दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। दूसरे के दिमाग को कंट्रोल करना ही नहीं, दूसरे के दिमाग को पढ़ना भी शुरू कर देगा। यानी कि उसके दिमाग में, मुझे जानना है किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं नहीं सोच सकता। लेकिन जब दिमाग इतना चल रहा है तो आदमी या औरत कोई भी हो, वो उसके दिमाग को समझ लेगा, उसकी तरफ देखकर कि शायद यह क्या सोच रहा है। इतना ही नहीं, वो उसको अपने वश में भी कर सकता है। वशीकरण भी यहाँ आ जाता है। आपको लगता होगा वशीकरण सिर्फ महज बातें हैं। जी नहीं दोस्तों, यह सब होता है। इंसान जो सोच सकता है वह सब इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट है। आपके दिमाग में जो भी चीज आ रही है वो कहीं ना कहीं मौजूद है इस पूरे ब्रह्मांड में। इसी तरह वशीकरण है। जब इंसान का दिमाग इतना ज्यादा चल जाता है तो वह किसी को भी अपने वश में कर लेता है। उसके बाद वह इंटरनेट को भी कंट्रोल कर सकता है, मोबाइल को कंट्रोल कर सकता है। आप मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं लेकिन आपका दोस्त अमेरिका में रहता है, तो आप वहीं बैठे बैठे उसकी टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उसके मोबाइल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसके मोबाइल से किसी को भी फोन लगा सकते हैं। ये सारी चीजें इंसान कर सकता है जब उसका दिमाग 80 से 90% चलता है। इसके बाद हम किसी के भी दिमाग में जो है ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, जब 80 से 90% दिमाग जाता है तो इंसान अपने दिमाग को खुद बनाने लगता है। वह अपने सेल्स से निर्मित एक दिमाग का ढांचा अपने आप बनाने लगता है, सेल्फ क्रिएट करने लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि यह सब कितना ज्यादा अद्भुत है। उसे सब कुछ महसूस होता है। पहली चीज, उसमें फीलिंग खत्म हो जाती है, उसका डर खत्म हो जाता है, ना ही उसमें कोई इच्छा होती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसको प्यार करता है, नफरत करता है, कोई मरे कोई जिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अपने पिछले हजारों जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसको सब समझ में आने लगता है कि वह पिछले जन्म में क्या था, उसके पिछले जन्म में क्या था, वह अपने हजारों पिछले जन्म में क्या था। यह सारी चीजें उसको समझ में आने लगता है। फिर धीरे धीरे वो थोड़े से और अपने दिमाग के प्रतिशत को इंक्रीज करने लगता है, 91, 2, 3, 4, 5 पे जाता है। उसके बाद वह दूसरों के पिछले जन्म ही नहीं जान, बल्कि दूसरों के हजारों पिछले जन्मों को याद करने लगता है। उसको सब याद आ जाता है। वो किसी के भी पिछले जन्म के बारे में जान लेता है, क्योंकि उसका दिमाग अब ब्रह्मांड में घुल मिल गया है। वास्तव में हम इस ब्रह्मांड से बने हैं, ब्रह्मांड के पंच तत्व से हम बने हैं। ये सिर्फ शरीर बना है, लेकिन आत्मा तो अजन्मी है। वास्तव में हम कभी नहीं मरते, यानी कि हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। यानी कि आत्मा तो जब से है तब से यह ब्रह्मांड बना है। यानी कि आत्मा को सब कुछ पता है कि इस ब्रह्मांड में क्या क्या घटित हो चुका है। लेकिन हमें जैसे ही इस प्रकृति की हवा छूती है हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकृति को समझ जाते हैं, यानी कि जब ये प्रकृति हमारी और हम प्रकृति के, यानी कि ईश्वर, ईश्वर क्या है? ईश्वर वो हमारे हैं, हम उसके। जब हम एक दूसरे को समझ लेते हैं तो हमें सब कुछ याद आ जाता है कि वास्तव में इस पृथ्वी पर कितनी बार क्या घटित हो चुका है, इस ब्रह्मांड में कितनी बार क्या घटित हो चुका है। ये सारी बातें हमको याद आ जाती है। तो हमें हर व्यक्ति के ही नहीं बल्कि हर ग्रह के हजारों जन्म याद आ जाते हैं। यानी कि हमको सब कुछ ज्ञान हो जाता है। वास्तव में हम समझ जाते हैं कि हम क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे। वास्तव में हम कहीं नहीं जाते। वास्तव में तो हम यहीं रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। लेकिन हमारे कर्मों के हिसाब से हम उसको भुगतते रहते हैं। उसके बाद धरती की शुरुआत, ब्रह्मांड की शुरुआत, ये सारी चीजें इंसान धीरे धीरे समझ जाता है जब उसके दिमाग का
जो है हिस्सा 95 से तो 100% के बीच में जा सकता है, वो फिर गायब हो सकता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक कार है, आपकी कार 100 की स्पीड से चल रही है तो वह कितनी जल्दी आपके पास से गुजर जाएगी। लेकिन आप मान लीजिए कि वह 1000 की स्पीड चल रही है, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा यह कौन सी कंपनी की कार है। आप कुछ नहीं देख पाएंगे, बस आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास से कुछ गुजर गया है एकदम। शायद कार, आपको ये भी महसूस नहीं होगा कि ये कार थी। लेकिन ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप मान लीजिए कि उस कार की स्पीड हो गई 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर अनंत स्पीड दे दीजिए। यानी कि इस चीज के हिसाब से अगर देखें तो वह कार आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी है। दोस्तों, वास्तव में गायब होना कुछ नहीं है। किसी भी वस्तु की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वह हमें दिखाई नहीं देता। बस यही गायब होने की क्रिया है। तो जब हमारा दिमाग इतना ज्यादा हो जाएगा तो हम इस स्पीड से जा सकेंगे कि हम किसी को दिखाई ना दें, यानी कि हम गायब हो सकते हैं। तो वास्तव में आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर दिमाग 1 से लेकर 100% तक किस किस स्टेज में रहता है, कहाँ कहाँ जाता है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करिए। जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं सर्च करके, रिसर्च करके जो है आपको आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है जानकारी वाले वीडियो आपके लिए बनाता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। आप सोच सकते हो कितना रिसर्च करना पड़ा होगा, कितनी सारी चीज़ें हमने इसके लिए सर्च करी होगी और फिर इसको कलेक्ट करके इसके लिए इतना बड़ा एक वीडियो बनाया। तो दोस्तों, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए आप उसको देख कर समझ सके, सुन सके और जो है आपका प्यार हमारे साथ हमेशा बना रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो बाय बाय।